अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 और उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है पहला, डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की तारीफ करें एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इन दोनों केमिस्ट्री की ये ब्रांचेस हैं, इनकी हमने डेफिनेशंस करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये जो तारीफ है ये एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की तारीफ है कि तजारती पैमानों पर कंपाउंड बनाने का जो मुताला किया जाता है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होता है। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र हो गए, टेक्सटाइल हो गए, इनकी सनतें जो होती हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, दैट डील्स विद द सेपरेशन। ये सेपरेशन का मतलब होता है अलहदगी, एनालिसिस और एनालिसिस किया जाता है ऑफ सिंपल आइडेंटिफाइड टू शनाख्त करने के लिए इट्स कंपोनेंट अज़ा की इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। के कंपाउंड की जो अज़ा की अलहदगी और उनकी पहचान की जाती है, शनाख्त की जाती है, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में की जाती है। फॉर एग्जांपल फूड और वाटर, ये इसकी मिसालें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क किस तरह कर सकते हो, फ़र्क करें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देख लेते हैं। द केमिस्ट्री इन विच, ये वो ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कोवलेंस कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये दोनों मेन चीज़ हैं, एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि वो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स का मुताला किया जाता है कंपाउंड बनाने का, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन चीज़ होती है, मीन हाइड्रोकार्बन्स। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी, इन विच वी स्टडी द ऑल एलिमेंट्स। यहाँ पे हम सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन नहीं बल्कि ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। कि हाइड्रोकार्बन वहाँ पे क्या होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं करते, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मुताला करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स का। तो ये हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो गए, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तमाम एलिमेंट्स हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, उसमें गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। कि बायोकेमिस्ट्री का स्कोप लिखें, बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है, क्या अहमियत क्या है इसकी। एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री की जो एप्लीकेशंस हैं और इन द फील्ड ऑफ, यहाँ पे इसका फील्ड ऑफ किसकी फील्ड, शोबे में, मेडिसिन के शोबे में भी इसका इस्तेमाल है, फूड में है, साइंस एंड एग्रीकल्चर एटीसी। तो ये इसके क्या है, अहमियत है बायोकेमिस्ट्री की, जहाँ पे इसका इतलाक होता है। एग्रीकल्चर जहाँ पे ज़राअत में हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। हाउ डज अ होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। के होमोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर से किस तरह मुख्तलिफ है। तो देख लेते हैं। अ मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, वो मिक्सचर जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट इट्स मैस इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। कि ऐसे मिक्सचर जिनमें अज़ा की तरकीब यकसा होती है होमोजीनियस कहलाते हैं। ये मिक्सचर की अक़साम टाइप्स हैं, एक एयर हो गई, ये एक एग्जांपल, और एक गैसोलीन, और एक आप आइसक्रीम भी कर सकते हो, वैसे आप यहाँ पे 2 लिखी हुई हैं। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अगर हम देखें, द मिक्सचर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, फ़र्क सिर्फ इतना है। थ्रू आउट्स इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल के तौर पे सॉल हो गई, रॉक्स हो गई। तो ये इसमें मेन फ़र्क है कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, और इसकी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। के रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू ग्राम, कि ग्राम से इसका ताल्लुक कैसे जोड़ा जाता है। डिफिनेशन को सबसे पहले देखते हैं। द एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कि जो एवरेज मास है किसी एटम का ऑफ एलिमेंट कंपेयर किया जाता है विद एटम ऑफ कार्बन C12, कि कार्बन 12 के एस्टोप के साथ जो हम मवाजना करके मालूम करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। और ग्राम का इसका क्या ताल्लुक है कि 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट मीन,
इक्वल किसके है 1.66 10 रेज पावर -24, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये -24 ग्राम्स। तो ये इस एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने याद रख लेनी है अच्छी तरीके से। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि डिफाइन एम्पेरिकल फार्मूला विद एग्जांपल, कि एम्पेरिकल फार्मूला की तारीफ करें और साथ में एक मिसाल दें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इट इज़, इसके साथ वैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा जाता है अक्सर, तो यहाँ पे सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला है। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, कि ये एक सादा रेशो है एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, कि किसी कंपाउंड में ये एक सादा निस्बत है सादा कंपाउंड के, सादा तरीन मीन शक्ल ले लें। अब देखिए बेंजीन का यहाँ पे जो एग्जांपल के तौर पे लिखी हुई है वो है C6H6। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। C6 होता है और H होता है 6, H6 होता है। तो इसका सिंपल फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल आदतरी निस्बत लिखी हुई है, C और H लिख दिया यहाँ से, मतलब इसका एम्पेरिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर लिया। इस तरह ग्लूकोज का यहाँ C6H12 और O6 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे यही लिखा हुआ है इसका सिंपल फार्मूला। एक और एग्जांपल अगर आप देखें हाइड्रोजन परऑक्साइड की, तो वहाँ पे क्या होता है H2O2 होता है, O2, लेकिन जिसको एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो सिर्फ HO होगा, HO होगा। तो ये इसकी मिसालें हैं एम्पेरिकल फार्मूला की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टेट 3 रीजंस व्हाई डू यू थिंक एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज कंपाउंड, कि हमें वो 3 वजह बताइए जिससे आप एयर को कहते हो मिक्सचर है और वाटर को जो आप कहते हो वो क्या है, कंपाउंड है। तो सबसे पहली रीजन क्या है, एयर इज मेड ऑफ मैनी गैसेस, कि बहुत सारी गैसेस से मिली हुई है, जैसा कि ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो जबकि वाटर क्या है, वाटर इज मेड ऑफ 2 एटम्स, ये 2 किस्म के एटम से बनी हुई है, 2 गैसेस से, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। ये पहला फर्क इसमें है। और दूसरा इसमें क्या है कि वी कैन सेपरेट दीज गैसेस फ्रॉम आर फिजिकली, कि हम फिजिकल तरीके से इसको अलग अलग कर सकते हैं, ये इसकी दूसरी मिक्सचर की प्रॉपर्टीज है। जबकि कंपाउंड वाटर क्या है, कहते हैं कि H2 एंड O2 कैन नॉट बी गेट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। हम इसे आम सादा तरीन मेथड से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। तो दूसरी वजह यह है कि ये एक कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड के हम अज्जा को अलग अलग नहीं कर सकते। तीसरी, बाय मिक्सिंग अप दीज गैस दे हैव ओन देयर प्रॉपर्टीज, कि इनकी अपनी प्रॉपर्टीज रहेंगी इन गैसेस की, मिक्सचर में जो एयर में होती हैं गैसेस। जबकि मिक्सिंग अप H2 एंड O2 लूज देयर प्रॉपर्टीज, जबकि यहाँ पे इस साइड पे जो है कंपाउंड की जो है खुशियाँ ये होती हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर जाते हैं। जब देखें ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, और जब ये मिल के बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, माया बन जाएगा, तो अपनी प्रॉपर्टीज ये क्या खो देंगी। तो अब चलते हैं, ये इसकी 3 रीजन हो गई। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कहता है इसमें कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसिडर एलिमेंट्स, कि हाइड्रोजन जो है H, इसको आप एलिमेंट्स कहते हो, और ऑक्सीजन जो है O, इसको भी आप एलिमेंट्स कहते हो। वेरियस वाटर एंड कंपाउंड, कि वाटर में क्या होता है H2O ही तो होता है, H2O होता है, तो इसको आप कंपाउंड बोलते हो, इनको आप एलिमेंट बोलते हो। क्या वजह है? जी हाँ, तो वजह सुनिए। आंसर इसका है बात हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वैलेंसी, इनकी वैलेंसी में एक खास यूनिक प्रॉपर्टी है। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, और ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जबकि वाटर डज नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ वैलेंसी, इसकी प्रॉपर वैलेंसी की प्रॉपर्टी नहीं है। इट इंडिकेट दैट वाटर इज कंपाउंड, ये एक रीजन है जहाँ पे वाटर एक क्या है, कंपाउंड है। और दूसरा क्या है, एक और वजह भी यहाँ पे है कि यहाँ पे ओ अलग अलग है, कि एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, जबकि कंपाउंड जो होता है 2 एलिमेंट्स मिलते हैं तब वजूद में आता है, तो यहाँ पे मिली हुई नहीं है। तो ये एक मतलब एलिमेंट्स वाली बात हो गई। एलिमेंट्स ऐसे होते हैं अलग अलग, जहाँ पे H हो गए, H2 O2 हो गया, लेकिन जो कंपाउंड हमेशा किसी के साथ वो मिले हुए होंगे। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को क्या कहता है इसमें। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, के एलिमेंट्स को सिंबल लिखने का क्या फ़ायदा है, क्या अहमियत है इसकी। तो सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग रिएक्शन, ये रिएक्शन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कहता है
बिकॉज वी राइट ओनली सिंबल, हम सिर्फ सिंबल लिखते हैं एलिमेंट इनसाइड ऑफ फुल नेम इन केमिकल रिएक्शन, कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो सिर्फ हम सिंबल लिख देते हैं, बल्कि पूरा इसका नाम नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ओ इस्तेमाल करते हैं। इस तरह अगर नाइट्रोजन के लिए हम एन इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन के लिए एच। तो ये एक रीज़न है कि पूरा नाम, एक तो शॉर्ट टाइम लगता है, मतलब टाइम कम, वक्त की बचत होती है। दूसरा ये होता है केमिकल रिएक्शन में हम इसका सिर्फ सिंबल यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। स्टेट द रीजन, कि हम वजह बताइए। सॉफ्ट ड्रिंक एक मिक्सचर है, सॉफ्ट ड्रिंक मिक्सचर, एंड वाटर इज अ कंपाउंड, कि वाटर क्या है, कंपाउंड है। ये हमें वजह बताइए। तो वाटर क्या है, कंपाउंड, ये हमें वजह बताओ। कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक क्या आता है वाटर, इसमें वाटर होता है, शुगर होता है, चीनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कलर होते हैं, मुख्तलिफ रंग होते हैं, एंड टेस्ट होता है, और इसके जैके वाले होते हैं। आर मिक्स कंपाउंड, और बहुत सारे कंपाउंड को मिक्स किया जाता है। दे हैव नो केमिकल रिएक्शन टुगेदर, और इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन नहीं होता। ये मेन रीजन है। दैट इज वाई सॉफ्ट ड्रिंक इज मिक्सचर, इसी वजह से सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, एक मिक्सचर है। वेरियस, जबकि वाटर हैज मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन से बना हुआ है, दूसरा ऑक्सीजन, बाय केमिकल रिएक्शन, और इनके दरमियान क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। दैट इज वाई वाटर इज कंपाउंड, इस वजह से पानी क्या है, एक कंपाउंड है। तो ये एक वजह है मेन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें वो कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर, कि इनको आप अलग अलग करिए कि कौन से कंपाउंड है और कौन से मिक्सचर है। He और H2। देखिए He क्या है, एक एलिमेंट है हीलियम, जबकि H2 यहाँ पे एलिमेंट ही लिखा हुआ है कि He और H2 एक एलिमेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि H2 जो है ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि मॉलिक्यूल का ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। मॉलिक्यूल क्योंकि ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है, वैसे अगर H लिखते तो फिर एलिमेंट ही होता। अब नेक्स्ट देखते हैं CO। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये कंपाउंड है, एंड CO, लेकिन यहाँ पे ये देखें बहुत मेन फर्क है। यहाँ पे ये स्मॉल लेटर में O लिखा हुआ है, यहाँ पे ये कैपिटल में लिखा हुआ है। तो जो स्मॉल लेटर में लिखा होता है ये कोबाल्ट का सिंबल है CO। यहाँ पे देखें CO इज कंपाउंड एंड CO इज एलिमेंट। जी हाँ, ये कंपाउंड है, एलिमेंट है, एक कोबाल्ट, उसका सिंबल है CO। जबकि तीसरा आप देख लेते हैं वाटर क्या है, कंपाउंड है, हमने पीछे पढ़ के आए हैं। जबकि मिल्क क्या है, ये एक मिक्सचर है। मिल्क क्या है, मिक्सचर है, जबकि वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। गोल्ड एंड ब्रास, गोल्ड देखिए हमारे पास AU सिंबल होता है इसका, ये एक सोना एलिमेंट है, हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। जबकि ब्रास में मुख्तलिफ निकल, कॉपर, ये चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो ये क्या है, एक मिक्सचर है। ब्रास एक क्या है, मिक्सचर है। तो आयरन एंड स्टील, आयरन का और स्टील का देख लेते हैं। आयरन क्या होता है, एलिमेंट, इसका सिंबल भी क्या होता है, Fe। और जो स्टील होता है वो क्या है, एक मिक्सचर होता है, ये भी मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बना होता है। आयरन में इसमें शामिल होता है, और भी चीज़ें शामिल होती हैं, एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं, ये मिक्सचर होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, मीन AMU, जो हमने पीछे लिखा था, यहाँ पे AMU लिखा हुआ भी है, AMU। तो डिफाइन करें AMU को, एटॉमिक मास यूनिट को, व्हाई इट इज नीडेड, और इसकी जरूरत क्यों पेश आई, क्यों इसको जरूरत पेश की गई। कहते हैं द यूनिट यूज फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, के रिलेटिव एटॉमिक मास को हम जो मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, विद सिंबल AMU, शॉर्टकट में AMU बोलते हैं इसको हम। It is used to compare the mass of atom because we cannot measure with any balance। अच्छा, इसको किसी एटम का मास कंपेयर करने के लिए हम करते हैं क्योंकि हम कोई और बैलेंस नहीं है, या दूसरी चीज़ ये भी कहते हैं क्योंकि एटम एक टू स्मॉल एटम है, मतलब बहुत स्मॉल है, जिसको हमें मापने के लिए कोई और पैमाना नहीं है, जिसकी वजह से हम किसको यूज़ करते हैं, एक AMU को। और एक AMU इक्वल होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -24 ग्राम्स। ओके हो गई बात। अब डियर स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
कहते हैं स्टेट द नेचर एंड नेम, ये नेचर भी बतानी है और नेम भी बताना है ऑफ सब्सटेंस फॉर्म बाय कंबाइनिंग ऑफ फॉलोइंग, इन चीज़ों के ये जो दी हुई है मिलने से क्या चीज़ बनती है और उसका नाम क्या है। जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर को मिलाएं तो क्या बनता है, इट इज़ मिक्सचर, जी एक मिक्सचर होता है। और अलाय भी कह सकते हैं इसको। द नेम ऑफ अलाय इज बरास, इसको हम क्या बोलते हैं, बरास। बीच हमने बरास अभी पढ़ा भी है। तो बरास किस चीज़ से मिलकर बनता है, कॉपर और जिंक से। वाटर प्लस शुगर, के वाटर और शुगर को ऐड करो तो क्या बनता है, इट इज़ मिक्सचर, ये भी एक मिक्सचर होता है। द नेम ऑफ मिक्सचर और सोल्यूशन, हम इसको सोल्यूशन भी कह सकते हैं, इज अ सिरप, सिरप भी कह सकते हैं, मतलब इस मिक्सचर का जो नेम है वो सोल्यूशन होगा। शरबत जिस तरह होता है। एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम, कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को मिलाने से इट इज़ मिक्सचर, ये भी एक, ये क्या है, एक मिक्सचर है। द नेम ऑफ अलाय मिक्सचर इज मैग्लियम, मैग्लियम, ठीक है, मैग्लियम लिखा हुआ है। यहाँ पे आई थिंक सल्फर है, एल्यूमिनियम के साथ सल्फर है, बुक में कहीं मैंने देखा है, लेकिन इस नोट्स पे जो है वो मेरे ख्याल मैग्नीशियम लिखा हुआ है। बहरहाल आप देख लीजिएगा वहाँ पे क्या है, आई थिंक वहाँ पे सल्फर है और वहाँ पे बनता है सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड बनता है और वो एक कंपाउंड होता है। अगर यहाँ पे एस सल्फर का सिंबल है, एल्यूमिनियम प्लस अगर सल्फर आ जाए तो ये वो कंपाउंड होता है और उसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फाइड। यहाँ पे मैग्नीशियम है तो देख लीजिएगा ये वाकई मैग्नीशियम है। अच्छा, थर्ड को देखते हैं, आयरन एंड क्रोमियम प्लस निकल, ये तीन चीज़ों मिलाने से क्या बनता है, इट्स मिक्सचर इज अलाय, इसका मिक्सचर होता है और अलाय कह सकते हैं। द नेम ऑफ अलाय स्टेनलेस स्टील, इसको क्या कहते हैं, स्टेनलेस स्टील कहते हैं मिक्सचर को, या निक्रोम भी कह सकते हैं आप, निक्रोम एक और नेम है उसका। यहाँ पे मैं स्पेलिंग तो मेरे ख्याल में ठीक क्या होंगे पता नहीं, निक्रोम, निक्रोम कैसे लिखेंगे, चलो ट्राई करते हैं जो भी, तो निक्रोम भी हो सकता है, ठीक है, निक्रोम। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, इन दोनों में मॉलिक्यूलर मास में और फार्मूला मास में हमने क्या करना है फ़र्क। विच ऑफ द फॉलोइंग है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन से हैं उनको आप अलग कीजिए, ये चार हमारे पास दिए गए हैं। तो देख लेते हैं जी, द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर सिस्टम, कि उनका सम, किस चीज़ का सम, एक एलिमेंट्स के मीन एक एटम्स के, एक मॉलिक्यूल मौजूद जो एटम्स हैं उनका जो सम होता है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, हाँ क्लोरीन्स नहीं, क्लोरीन का यहाँ पे इन्होंने लिखा है 71 नहीं है, 35 होता है, 35.5 और जबकि H2 फॉर एग्जांपल ये दी हुई है। अब इसको देख लेते हैं, फार्मूला मास क्या होता है, द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट, एक फार्मूला यूनिट मौजूद जितने एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास का जो मजमूआ है उसको क्या बोलते हैं, फार्मूला मास। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हो गया, और हम अगर सेपरेट करें तो H2SO4 जो है और H2O ये दोनों मॉलिक्यूलर मास हैं, जबकि वाइल NaCl एंड KiR आयोनिक कंपाउंड, और ये क्या है, फार्मूला मास है, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला मास को अलग कर लेना है और मॉलिक्यूलर मास को। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच वन हैज मोर एटम, किस में एटम ज्यादा हैं, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 10 ग्राम ऑफ आयरन। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा, मास नंबर ज्यादा होगा उसमें एटम की तादाद कम होगी। उसकी वजह क्या है कि जब हम मोल्स मालूम करते हैं तो हमें क्या लिख दिया जाता है, ऊपर होता है हमारे पास क्या होता है, गिवन मास, क्या आता है, फार्मूला होता है गिवन मास, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ अगर लिखा जाता है, और यहाँ पे होता है मोलर मास, क्या होता है, मोलर, और मास होता है मोलर मास। तो जिसका मीन मॉलिक्यूलर मास, जिसका जो एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसके एटम्स कम होंगे। तो देख लीजिए 10 ग्राम ऑफ आयरन हैज़ लेस एटम, इसमें एटम की तादाद क्या होगी, कम होगी, वाइल 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हैव मोर एटम। इसकी वजह यही है कि एल्यूमिनियम के जो है इसका मास नंबर तकरीबन है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 27, कितना है 27, जबकि आयरन का है 56। तो जितना
मैस ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मैस, उतना उसमें एटम्स की तादाद क्या होगी, कम होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। विच वन हैज़ मोर मॉलिक्यूल, किसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा है? 9 ग्राम। ये चीज़ गिवन मैस सबका सेम। अब देखिए ये भी 9 ग्राम है और ये भी 9। तो वाटर का चूंकि होता है 18, कितना होता है 18 ग्राम होता है, और शुगर का कहीं 342 होता है। तो देखें शुगर में ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा है, इसलिए इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या होगी, कम होगी। तो देख लीजिए 9 ग्राम ऑफ वाटर हैज़ मोर एटम, सॉरी मोर एटम्स नहीं लिखना चाहिए था, मॉलिक्यूल्स, वाइल 9 ग्राम ऑफ शुगर हैज़ स्मॉलर एटम्स, इसमें कम होंगे 9 ग्राम शुगर में। उसकी वजह यही रीज़न है कि शुगर का जो मैस है वो मॉलिक्यूलर मैस वो ज़्यादा है वाटर की निस्बत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच वन हैज़ मोर फार्मूला यूनिट? अगेन वही बात, 1 ग्राम ऑफ NaCl एंड 1 ग्राम ऑफ KCl। चूंकि NaCl का होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 58.5 ग्राम्स, 58.5, और KCl का कहीं होता है 74, आई थिंक 74 पॉइंट समथिंग होगा, या 5, हाँ 545। तो देखिए ये वाला इसका जो मैस है ये ज़्यादा है इससे, यहाँ पे मैं ज़्यादा अलामा डाल देता हूँ। इसी वजह से यही रीज़न है कि जो KCl में फार्मूला यूनिट्स होंगे वो कम होंगे बनिस्बत NaCl। 1 ग्राम ऑफ NaCl हैज़ मोर फार्मूला यूनिट्स एंड 1 ग्राम ऑफ KCl हैज़ लो फार्मूला यूनिट्स। तो यही एक रीज़न है कि इसके मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा होने की वजह से इसमें फार्मूला यूनिट्स की तादाद क्या है, कम है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट, इसके साथ लिख भी लें आप, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसे, और हेट्रो मुख्तलिफ। होमो एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल फ़र्क करना है विद एग्जाम्पल, और साथ मिसालें भी देनी है। सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, ए मॉलिक्यूल विच हैव सेम टाइप ऑफ एटम, जिसमें एक ही किस्म के एटम हो। अब देखिए यहाँ पे H2 आपको नज़र आ रहा है, तो एक ही किस्म के एटम नज़र आ रहे हैं। एक और मैं यहाँ पे मिसाल दे देता हूँ, O3 ओजोन जो होती है, N2। तो ये देखिए इसमें एक ही एटम्स आ रहे हैं, और ऑक्सीजन आ रहा है तो O के 3 ही एटम्स हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की दोनों एटम्स हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के दोनों एटम्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक ही किस्म के एटम है। यहाँ पे क्या है चीज़, विच हैव सेम टाइप, यही तो फर्क है इसमें, सेम टाइप ऑफ एटम्स, जिसमें एटम्स क्या हो, एक ही किस्म के एटम्स हो। अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, जबकि यहाँ पे डिफिनेशन देखें, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है, यही मेन फर्क है। अब HCl में एक हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का है, तो दो मुख्तलिफ किस्म के आ गए। इस तरह वाटर में एक हाइड्रोजन का है, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन का एटम्स है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस आ गए। तो ये क्या होगा, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मोर, कि किसमें हाइड्रोजन एटम की तादाद ज्यादा होगी, 2 मोल 2 मोल ऑफ NaCl या 1 मोल ऑफ NH3। 2 मोल्स HCl के हों या 1 मोल NH3 का हो, किस में तादाद ज़्यादा होगी? तो एक चीज़ यहाँ पे देख लिया कि HCl में हाइड्रोजन एटम की तादाद कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। जबकि यहाँ पे मोल्स कितने हैं, 2 है। तो हम 2 से क्या कर देंगे, ज़रब कर देंगे। किस चीज़ को, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 12.04 ज़रब 10 रेज़ पावर 22। तो ये हमें रिजल्ट के तौर पे मिलेगा। यहाँ पे चीज़ समझने वाली क्या है कि देखिए HCl में कितने एटम्स हैं, 1 एटम्स हैं, बिल्कुल हाइड्रोजन एटम की तरह। चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स हमने मालूम करने हैं, 2 मोल्स का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो नंबर को, आपका आंसर बन जाएगा 12.04 ज़रब 10 रेज़ पावर 24। अब यही चीज़ इसको मद्देनजर रखें। अब नेक्स्ट देखें, 1 मोल ऑफ NH3। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की तादाद कितनी है, NH3 है 1 मोल ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन 3 एटम्स। कितने एटम्स, हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं इसमें। देखिए यहाँ पे NH3 आपको नजर आ रहा है, जबकि NH3 है 1 मोल। चलो ये तो 1 मोल ही हो गया, यहाँ पे 2 मोल था, इसके यहाँ पे 1 मोल है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3। इस 3 को मल्टीप्लाई करें एवोगाड्रो नंबर के साथ, तो आपको मिलेगा 18.09 ज़रब 10 रेज़ पावर 23। तो देखिए ये वाली जो है ये 12 पॉइंट है, ये 18 पॉइंट है। इसका मतलब NH3 में जो है एटम्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं
कि 1 मोल ऑफ NH3 हैव मोर एटम्स देन 2 मोल ऑफ HCl। तो ये इसमें फ़र्क है, ये इसमें मतलब एटम्स की तादाद हमने निकाल ली। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास थी चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।